हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में हमने कई बार इस सवाल को लोकसभा में उठाया। हम लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, पूरा संसदीय दल के सभी सांसद। प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री जी से मिल लीजिए। अब जब इनका नकाब उतर गया है तो हम लोग का क्या फर्ज है? हम लोग का फर्ज है कि अति पिछड़े वर्ग के एक एक घर में हम लोग पहुंचे, एक एक दरवाजे तक हम लोग पहुंचे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जिस दिन वो जातीय जनगणना करा देगी उनका पोल खुल जाएगा और वो हमाम में नंगे। दलित को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी बिहार की धरती पर हैं, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आपका कोई हक नहीं छीन सकता है। जो आपको मिला है, नीतीश कुमार जी अगर आगे रहेंगे तो उससे ज्यादा देंगे, कम करने का कहां से? और इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा, हम लोगों ने जब पार्लियामेंट में, नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस सवाल को उठा रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। भाई 1931 में एक बार जातीय जनगणना हुई और 1931 के बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। भाई क्या दिक्कत है? दलित समाज का, महादलित समाज का अगर गणना होता है तो समाज के हर वर्ग के लोगों को, हर जात के लोगों का गणना होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? नहीं मान रहे थे। हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में हमने कई बार इस सवाल को लोकसभा में उठाया। हम लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, पूरा संसदीय दल के सभी सांसद। प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री जी से मिल लीजिए। गृह मंत्री जी से हम लोग मिले। हम लोगों ने कहा, बिहार के विधानमंडल ने, विधानसभा और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से 2-2 बार प्रस्ताव पास किया, नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जाके प्रधानमंत्री से कहा कि जातीय जनगणना कराइए, नहीं कराई। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जिस दिन वो जातीय जनगणना करा देगी उनका पोल खुल जाएगा और वो हमाम में नंगे, इसलिए नहीं करना चाहते। और तब बिहार की सरकार ने और नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि आपको कराना हो कराइए, नहीं कराना हो मत कराइए, हम बिहार में जातीय गणना कराएंगे और ये फैसला होगा। आप कह रहे हैं, आप षड्यंत्र बता रहे हैं। अरे आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया। अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं वो आपका नकाब उतर गया है। अब बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोग, और इन नरेंद्र मोदी जी का अभी नहीं चलेगा कि हम चाय बनाते थे, चाय बना के हम अति पिछड़े वर्ग के लोग, क्या है भाई? नकाब को उतर गया है। तो इसलिए साथियों हम आपको कहें, अब जब इनका नकाब उतर गया है तो हम लोग का क्या फर्ज है? हम लोग का फर्ज है कि अति पिछड़े वर्ग के एक एक घर में हम लोग पहुंचे, एक एक दरवाजे तक हम लोग पहुंचे और बताएं कि ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है वो। तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। अधिकार तो नीतीश कुमार, आप तो सरकार बनाए हुए हैं, अभी केंद्र की सरकार है ना। केंद्र की सरकार में कितना मंत्री है? कितना मंत्री है बिहार से? 6-7 मंत्री। क्या को अति पिछड़ा को मंत्री बनाया? एक भी नहीं है। और हमारे जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद हैं और 16 में 5 अति पिछड़े वर्ग के लोग। तो ये है नीतीश कुमार जी की सोच।
और यह है आपकी सोच। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो इसलिए साथियों, आज आप इस पार्टी में शामिल हुए, इसलिए आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। क्योंकि अति पिछड़े वर्ग का हितैषी, महादलित वर्ग के हितैषी अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। और बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वह है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़े वर्ग को जो नीतीश कुमार जी ने सशक्त किया है, महादलित को जो नीतीश कुमार जी ने सशक्त किया है, महादलित वर्ग को जो अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया है, अति पिछड़े वर्ग को जो अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया है, उस अधिकार में, उसके सम्मान में और वृद्धि होगी। कोई घटना तब तक नीतीश कुमार है, तब तक कोई सवाल नहीं। इसलिए आपको निश्चिंत रहिए, आप अपने हित के बारे में मत सोचिए, आप कभी अपने हित के बारे में चिंतित मत होइए, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला एक व्यक्ति है बैठा हुआ। और जब तक नगर निकाय में जो आरक्षण रुका है और नगर निकाय का जो चुनाव रुका है, जब तक अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना